हम पहुंच चुके हैं कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस खास कार्यक्रम में सबौड़ा माता दुर्गा के स्थान में। हम जानते हैं ये मंदिर कितना पुराना है, कितना भव्य है। इस मंदिर की विशालता, इस मंदिर की महानता के बारे में हम जानते हैं। कहा भी गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शिव शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानते हैं कि इस मंदिर की भव्यता कितनी पुरानी है, कितना पुराना ये स्मारक चिन्ह है। आइए मिलते हैं माता सबौड़ा के मंदिर में हम। बाबू, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं इस मंदिर में? पिछले साल से। पिछले साल से? आपने भी व्रत कर रखा है? नहीं। माता, आप कितने दिन से आ रही हैं इस मंदिर में? हम तो 6-7 साल से आ रहे हैं लगभग। 6-7 साल से आ रहे हैं। इस मंदिर में अभी तक जितनी भी मन्नतें मांगी गई है, कहा गया है कि पूरा हुआ है। क्या आपको कभी लगा है कि इस मंदिर की मन्नतें पूरी हुई है? हाँ, आपने भी कुछ मांगा है माँ से? मांगा है लेकिन अभी पूरा तो नहीं हुआ है। इस कोरोना काल में कितना दिक्कत हुआ है इस मंदिर की भव्यता में? हाँ, दिक्कत तो हुआ है लेकिन बहुत पहले कितना सुंदर होता था मंदिर में। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ये मंदिर कितना पुराना है आपके नज़र में, कितना पुराना है? अब तो हमको पता नहीं है लेकिन 14-15 साल से आप देख रहे हैं। आप माता जानते हैं कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, 50 साल से। इस मंदिर में इस बार कोरोना काल है, तो इस मंदिर में कितनी कमियां दिख रही हैं आपको? कम बहुत है सर। बहुत है। बहुत सजावट हो रहा था, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इस गांव के उप मुखिया हैं सर, और हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कितना पुराना है, कितना भव्य है। सर, ये मंदिर कितना पुराना है? 1971 से यहाँ पूजा हो रही है। इस मंदिर का निर्माण, इतना भव्य मंदिर अभी है, तो कितने में किस ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था? जिस साल शुरू हुआ था उसी साल कंप्लीट ही हो गया था। मंदिर उसी समय से है? सन 2000। सन 2000 में ये पूरा हुआ है। अच्छा सर, इस बार कोरोना काल है, तो आप लोग पूरा पहले जो होता था इस बार नहीं कर रहे हैं, तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन तो अभी तक कर रही है, पंडाल अपना हटाइए, लेकिन रिक्वेस्ट पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। सर, ये आस्था का प्रतीक है, कहीं ना कहीं मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है, और इस बार प्रसाद वितरण पर रोक लगा हुआ है, तो आप लोग भी प्रसाद वितरण नहीं करेंगे? नहीं के बराबर करेंगे। सर, इस मंदिर में सबसे अलग क्या है? आपको क्या लग रहा है इस मंदिर में सबसे अलग क्या है? जगह ही पूरे बेगूसराय जिला में सबसे अलग है, बरौनी रिफाइनरी के कारण। हम इस मंदिर के अध्यक्ष के पास चलते हैं आपको, और जानते हैं माता सबौड़ा के दरबार में कितने लोग आए और किन की मन्नतें पूरी हुई। सर, आप इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, और इस बार मेला का आयोजन उस स्तर से नहीं हो रहा है, तो कितनी कमियां खल रही हैं आपको? कमियां तो बहुत खल रही है। पूजा का जो हम लोग आयोजन करते थे, पूरा ग्रामीण पूरे जोश खरोश के साथ माता का पूजा साल में एक बार हम लोग मनाते थे, लेकिन कोरोना काल में जो अपना सरकार का गाइडलाइन है उसको मानते हुए उस हिसाब से हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं। बस ये छोटा सा पंडाल जो आप देख रहे हैं, जो माता लोग दर्शन के लिए दर्शक लोग आएंगे, उसको खड़ा होने का भी तो जगह चाहिए, इसलिए हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट करके बस इतना ही छोटा रूप में पूजा मना रहे हैं। तो सर, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार भव्य पूजा होना चाहिए था कोरोना में कि नहीं होना चाहिए था? व्यक्तिगत सलाह हम लोग तो यही चाहते हैं, जो मान लीजिए अभी चुनावी माहौल है, नेता लोग का रैली महासभा हो रहा है, उसमें लोग आ रहे हैं, लेकिन पूजा का जो आयोजन है उसमें छूट मिलना चाहिए, क्योंकि ये महान आस्था का पर्व है। उसमें हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, हम लोग जब वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं तो कहाँ हम लोग जाके पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग यही प्रशासन से कहना चाहेंगे, जो इसमें थोड़ा ढील दिया जाए। हम लोग जो पूजा मनाते हैं उसको थोड़ा छूट दी जाए। सर, यहाँ पर संपूर्ण पाठ होता होगा दिन में, तो दिन में कितनी बार पूजाएं होती है माता की? माता का देखिए, संपूर्ण पाठ जैसे हम लोग का सवेरे का आरती दिन में 1 बजे होता है, संपूर्ण पाठ करते हुए 1 बज जाता है, और शाम में अभी जैसे हम लोग का दिव्य आरती, संध्या आरती अभी 7 बजे, अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है।
सर आपके नज़र में इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ? इस मंदिर का निर्माण साल 1971 में हुआ था। उस समय यहाँ इतना रौनक भी नहीं था। इसके निर्माता हमारे जो पड़ोस में हैं स्वर्गीय उमा शंकर बाबू थे, जिन्होंने अपने अटूट मेहनत से इसका निर्माण किया था। पहले यहाँ से हम लोग 8 किलोमीटर जाते थे। पूर्वज का कहना है एक मंदिर बिहट में था, दूसरा उलाव में, पैदल लोग देखने के लिए उस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हाँ बाबा प्रणाम। बाबा आप इस मंदिर में पुजारी के रूप में हैं, आचार्य के पद पे हैं। जी हाँ। तो आप इस मंदिर के आचार्य हैं बाबा, तो कितने दिनों से इस मंदिर में आप आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से। तो इस मंदिर में मन्नतें लोग मानते हैं, उसको वो पूरी होती है। तो कितने लोग लगभग मन्नतें मांगते हैं इस मंदिर में? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो पूजनता जो विधि होता, उस पूजनता विधि मेरा व्यवस्था जब अच्छी होता, पूजन शास्त्रीय विधि के साथ हम पूजा करवाए थे, मंत्र में साधना होता, शक्ति होता, तो वह भगवती में पावर जाएगा। और जब भगवती में जब पावर जाएगा तब उससे आम जनता तो आम पब्लिक तो उससे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप दुर्गा सप्तशती का एक पाठ होता है दुर्गा पूजा में हमेशा, और कोई खास मंत्र जो आप दुर्गा जी के लिए पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ते हैं। उसमें आप तो मतलब दिव्या अपराध क्षमापन स्तोत्र है, देवी प्रपन्ना स्तोत्र है, उसके बाद ध्यान है, स्तुति है, अनेकों प्रताते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र जो बेगूसराय के इस कोरोना काल में आप माता से कहते हो, वो मंत्र कृपया बताओ। लाइए बताती हूँ। रोदन से सान पहंती तोष्टा रोष्टा तुतामन सतलान भीष्टान त्वामाशितानम न विप्राणम त्वमाशिता हस्यन्ति प्रयन्तिम। यह जो है यह महामारी का नाशक मंत्र है। इससे अनेक प्रकार का जो भी उपद्रव हमारे देश में, राष्ट्र में या ग्राम में जो भी होता, उससे महामारी का अंत हो जाता है माँ की कृपा से। तो इस कोरोना काल में आप भी चाह रहे होंगे कि इस महामारी का अंत हो, तो हम लोग भी माता से यही मन्नतें मांगते हैं इस मंदिर में आकर, माता सबौड़ा के दरबार में आकर, कि हम तमाम लोग इस कोरोना काल में मुक्त हों, स्वस्थ रहें और हमारा भारत समृद्ध भारत बने। और आगे बढ़ते हम सबौड़ा में। जय माता भगवती। आप सर इस मंदिर में एक बही खाता लेके बैठे हैं, इसमें क्या लिखते हैं? ये जितना भी चंदा हम लोग का आता है उसका फुल्ली डिटेल यहीं रहता है। फुल्ली डिटेल रहता है। तो पूरे गांव में कभी ना कभी ये बताया जाता होगा कि कितना चंदा जमा हुआ, कितनी खर्च हुई? बिल्कुल, वो सारा चीज़ देते हैं। जब पूजा खत्म हो जाती है 2-3 दिन के अंदर में पूरे गांव में हम लोग 4-5 जगह पे इसका हिसाब किताब टोटल डालते हैं। तो इस बार तो कोरोना में बहुत कम खर्च हुआ होगा। माता के दरबार में कोई कमी नहीं रहती है, सारा। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि माता के दरबार में कोई कमी नहीं रहती है। हम सबौड़ा गांव में हैं, जहां पर माता भगवती जो पूरा बिहार में फेमस है, और इस मंदिर का हम इतिहास जानते हैं। ये मंदिर खास वजहों से फेमस है कि यहाँ पर जिस लोगों ने मन्नतें मांगा उसकी मन्नतें पूरी हुई। हम यहाँ के भगत जी से मिलते हैं, जो कि बहुत प्रतापी कहे जाते हैं और बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। आइए सबौड़ा गांव में माता भगवती के दरबार में। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनंदन सिंह है। बाबा कितने दिनों से इस मंदिर में हैं आप? करीब 40 साल हो गया होगा। 40 साल हो गया है। बाबा इस मंदिर का निर्माण के बारे में अगर पूछा जाए तो कब से इसका निर्माण हुआ है? ये निर्माण बहुत पुराना मंदिर है, करीब 100 वर्ष से ऊपर का मंदिर है। और इसका इतिहास बहुत पुराना है। बाबा यहाँ पर कहा जाता है कि ये शक्ति रूपा है और सभी की मन्नतें यहाँ पूरी हुई है। तो इस भगवती स्थान में क्या खास है? यहाँ जो लोग आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है और सबका काम कल्याण करते हैं भगवती। इनका जस बहुत ज़्यादा है। तो लगभग दिन में कितने लोग आते होंगे इस मंदिर में? इसका कोई गिनती नहीं है। 150 लोग रोज रहते हैं, जाते हैं। सबका मन्नत पूरा करते हैं भगवती। कहा जाता है कि बेगूसराय हो, बिहार हो, बहुत जगह से यहाँ पर लोग आते हैं भगत जी से मिलने के लिए। तो क्या खास है भगत जी में?
भगत जी से भगत जी के माध्यम से जो भी बताते हैं, भगवती का मुंह जो है सो भगते जी होते हैं, इसलिए भगत जी को लोग खोजते हैं और भगत जी के माध्यम से बहुत लोगों का कल्याण होता है, हर तरह का काम होता है, कोई तरह का झंझट होगा सारा काम भगवती करते हैं। ये कोर्ट कचहरी का हो या बीमारी का हो या किसी झंझट का हो, मामला मुकदमा हो, सभी काम ये दुख करते हैं भगवती। विज्ञान पर कहीं ना कहीं आस्था भारी है, तो बाबा क्या लगता है, विज्ञान सही है या फिर भगवती का दरबार सही है? ये भगवती का आस्था है, विश्वास है, जो लोगों को विश्वास रखेंगे तो आपका काम होगा, होना है, और विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। बाबा ये इतने झांप हमको दिख रहे हैं इस मंदिर में, ये जब सब मैं आया था तो हाँ ये तो सब ये झांप कब आता है? ये सावन के नाग पंचमी में आता है जी। और इसका सभी जितने लोग आते हैं सब झांप चढ़ाते हैं, करीब जितना झांप चढ़ता है बहुत सा टूटा फटा रह जाता है, नहीं चढ़ पाता, भगवती का कृपा है। नाग पंचमी यहाँ पर बहुत खास होता है, बहुत धूमधाम से बाबा होता मेला है। लगता है इसमें, यहाँ पे नाग पंचमी में, इसमें कुछ जिसको पुत्र नहीं होता है उसका कोखिया गुहार होता है, और जिसका पुत्र अगर मर गया है तो उसको खोइछा बदली करके उसको पुत्र दिया जाता है भगवती के आशीर्वाद से। ये सब प्राथमिकता है भगवती का। हम सबौड़ा मंदिर का इतिहास जान रहे थे, ये वो मंदिर है जहाँ जिसका पुत्र नहीं होता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। यहाँ से कहा भी गया है कि भगत के मन में है भगवान, तो कहीं ना कहीं वही बात है। यहाँ पर भगत जी थे और हम जाने सबौड़ा मंदिर का इतिहास, इस भगवती स्थान का इतिहास। हम माता से विनती करते हैं कि इस कोरोना काल में भी कि हम तमाम लोग की जो आस्थाएं हैं उस पर भगवान अडिग रहें और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।